व्हाट इज अ सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल? सो सिंपली अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इसकी डायरेक्टली बात करूं, तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का ये सिंपली मीनिंग है कि जब आप फाउंडेशन जब बनाते हैं किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने से पहले, तो फाउंडेशन के ऊपर आपका बिल्डिंग का सारा लोड आता है, ठीक है। लेकिन वो लोड आपका तभी प्रॉपरली बियर कर पाएगा जो स्ट्रक्चर है नीचे का, जब आपकी जो सॉइल जो आपने नीचे जो डाली है वो सॉइल उस लोड को बियर कर पाए, ठीक है। सो वी हैव सम काइंड ऑफ लिमिटेशन फॉर दैट, ठीक है ना। सो जो आपका टोटल जो प्रेशर है, आपका जो आपका पूरा जो लोड जो बिल्डिंग का आपका फाउंडेशन के थ्रू जो नीचे की जो सॉइल है उसके ऊपर जाएगा, तो वो आपका बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं कि कितना वो लोड उसको बियर कर पा रहा है सेफली, ठीक है। सेफली मतलब क्या है कि वी कैन से इट एज कि कितना जो प्रेशर और कितना लोड है पूरे स्ट्रक्चर का वो बियर कर पाएगा सेफली, ताकि वहां पे आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ढहे नहीं नीचे, ठीक है। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो पूरी की पूरी नीचे गिर जाती है ना। तो वो इसी वजह से होता है कि टाइम टू टाइम क्या होता है कि आपकी जो बिल्डिंग जो होती है, जो उसका बेस जो होता है, जो फाउंडेशन होती है, वहां पे कहीं ना कहीं आपकी जो है जो सॉइल है वो खिसकनी स्टार्ट हो जाती है, या तो आपका अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। तो अर्थक्वेक का भी एक सॉल्यूशन होता है कि उसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट एक चीज आपकी लगाई जाती है, दैट यू विल कॉल इट एज बियरिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग मैटर है, बट आपको नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि आप अर्थक्वेक को रजिस्ट करने के लिए आप बियरिंग करते हैं, तो बियरिंग लगाते हैं, वो एक तरह का स्प्रिंग की तरह काम करता है आपका फाउंडेशन के नीचे। Okay, so if I call it as termed as safe bearing capacity, so you can call it as the capacity of the soil that you can allow the loads coming from the foundation is called the bearing capacity of the soil. Or if you call it as safe bearing capacity, you can call it as if the capacity of the soil to allow the loads coming from the foundation that is safely, सो यू कैन कॉल इट एज सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सो आपका जो पूरा पूरा जो ग्रोस प्रेशर होता है जो बिल्डिंग का जो होता है, वो आपका फाउंडेशन की बेस की तरफ जाता है सारा का सारा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी सॉइल जो होती है वो कई बार फेल आपकी सॉइल कई बार फेल हो जाती है, तो उस केस में आपकी जो बिल्डिंग है वो खिसक जाती है, और कॉल इट एज पूरा पूरा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसमें कई सारे एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। तो इसलिए आप जब आपका पूरा पूरा जो ग्रोस प्रेशर है और उसकी वजह से आपका पूरा पूरा गिर जाता है सॉइल फेल होने की वजह से, तो उसको आप बोलोगे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ओके। सो if I term it as if I define the safe bearing capacity by technically, you can call it as the ultimate bearing capacity that is divided by a certain factor of safety. And now what is factor of safety? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका एक तरह का एक लिमिटेशन जो आपकी होती है, कि आपका ये एक तरह का फैक्टर होता है कि सेफ्टी को काउंट करने के लिए, कि हाँ इतना आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम काउंट कर सकते हैं, तो इससे अगर एक्सेस में होगा तो आपका जो है वो सेफ नहीं है, ठीक स्ट्रक्चर। So you will call it as safe bearing capacity of the soil. So we have some limitation of the safe bearing capacity of soil. So आपकी different soils के according आपकी different capacity है. So you have some terminologies or you have some standard capacity that you will calculate in kilonewton per meter square. So आपका kilonewton जो आपका load define करता है, और हर मीटर स्क्वायर में आपका एरिया में आपका कितना जो लोड है वो सेफ है, ठीक है। तो जैसे आपकी जो कोहेसिव सॉइल होती है, ठीक है, तो आपकी जो कोहेसिव सॉइल होगी उस केस में आपका जैसे वो ज्यादा सॉफ्ट है या हार्ड है या उसमें क्ले क्ले है, ठीक है, या आपका ज्यादा डेप्थ में बेड आप बना रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपका जो बेरिंग कैपेसिटी जो होगी, सेफ बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की जो होगी वो 440 होगी। तो आपकी ये कुछ लिमिटेशंस है डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ सॉइल। जैसे आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है, ठीक है, और you can call it as expensive soil, expensive clay. So इस केस में आपका क्या होता है कि आपका 50% जो होता है वो ड्राई स्टेट में सैचुरेटेड होती है सॉइल, तो उस केस में आपका 130 से 60। अब आप इसमें देखो कि जैसे इसमें 440 सेविंग कैपेसिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये सबसे ज्यादा यूज करोगे इसको, तो अपनी क्वालिटी सॉइल होती है।
तो आप हमेशा वही सॉइल यूज करोगे जो ज्यादातर सेफ है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप अगर वो लोकली अवेलेबल है उस टाइप की सॉइल, अगर नहीं नहीं अवेलेबल है तो उस केस में हम कहीं कहीं से ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब ये तो है नहीं कि आपको रोहतक में अगर कंस्ट्रक्शन करना है किसी बिल्डिंग का तो आप उसको हिसार से मंगवा रहे हो या गुड़गांव से आ रही है, ऐसा तो आप करोगे नहीं। तो आप अपने एरिया में ही, टाउन में, आप जो आपकी सॉइल अवेलेबल है या जहाँ पे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अगर आपने वहां पे खुदाई करी है, कुछ मिट्टी निकाली है, तो अगर उसका आप टेस्ट करोगे तो उसका सेव बिनिंग कैपेसिटी सॉइल का टेस्ट होता है। और वो टेस्ट में अगर जो आपका क्राइटेरिया है वो मैच करता है उस केस में कि हाँ वी कैन यूज दिस सॉइल इन दी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सो यू कैन यूज दैट सॉइल ऑल्सो। नेक्स्ट आपका कोहेजन सॉइल जो होती है, जिसमें आपके ग्रेवल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, आपके पत्थर रोड़ी वगैरह जो मिक्स होती है जिसमें, उस तरह की जो आपकी सॉइल होती है, तो उसमें भी आपका जो बिल्डिंग कैपेसिटी होती है वो 440 होती है। जहाँ पे अगर ज्यादा मोटा मतलब अगर पत्थर है, ठीक है, उस केस में आपका इतना होगा। तो ये आपके कुछ तरह के आपकी सेफ बिल्डिंग कैपेसिटी आपकी टर्मिनोलॉजीज है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपकी सॉफ्ट रॉक्स होती है वो हो गया, या आपकी जो सीमेंटेड मटेरियल कुछ होता है, तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा जो हार्ड रॉक्स है, जो ग्रेनाइट ट्राइब जिसको हम बोलते हैं या डायोराइट जिसको बोलते हैं, तो आपका जो ग्रेनाइट जो होती है तो उस केस में आपका 3240, तो आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा लोड बेयर कर सकता है 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में। उसके बाद इसमें आपका ये 1620 आपका जो लाइमस्टोन जो होती है, आपका सैंडस्टोन जो होता है, ठीक है, तो ये लैमिनेटेड रॉक से होती है, तो इतना आपका जो लोड है वो बेयर कर सकती है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ मतलब सेविंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। अब एक इसमें एक चीज भी आती है कि ये बहुत ज्यादा असेंशियल है कि आपको बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की पता होना चाहिए बिफोर डिजाइनिंग द फाउंडेशन, ठीक है। तो आप फाउंडेशन को डिजाइन करने से पहले या फाउंडेशन को इंस्टॉल करने से पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि आपकी जो सॉइल वहां पे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करोगे, तो फर्स्ट पार्ट आपका ऑब्वियसली बेसमेंट आता है, बेसमेंट के नीचे फाउंडेशन होती है, तो वो फाउंडेशन आपकी मतलब सॉइल के अकॉर्डिंग वो फाउंडेशन डिजाइन होती है, ठीक है। क्योंकि आपके फाउंडेशन का स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब आपको नीचे जो आपकी सॉइल है या सॉइल जो आपकी जो मिट्टी आप यूज कर रहे हैं, क्या वो उस लोड को बियर कर पाएगी, तो वो चीज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आप जब भी फ्लाईओवर वगैरह देखते हैं, हाईवेज देखते हैं, तो वहां पर भी आपके जो है सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी का आपका टेस्ट होता है वहां पे, ठीक है। तो वहां से कुछ सैंपल लेके जाए जाते हैं बोरी वगैरह में डाल के, और वो क्वालिटी कंट्रोल लैब में उसकी टेस्ट होती है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि कुछ स्टैंडर्ड आपकी सेविंग कैपेसिटी वैल्यूज हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स की आपकी यूज होती है, ताकि वो आपका जो डेटा है, जो टेस्ट का डेटा है, वो लिमिटेड रहे और जल्दी से जल्दी आपकी कंस्ट्रक्शन चले। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेव बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा इजी है, और इसलिए मैं इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा पूरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई भी एक भी पार्ट आपको न्यूमेरिकल का नहीं है, ठीक है। सो आपका जो नेक्स्ट जो आपका आता है फाउंडेशन जो आपकी रहती है, वो आपकी जो फाउंडेशन है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। आप फाउंडेशन के बारे में बात तो कर रहे हैं कि फाउंडेशन में ये होना चाहिए, फाउंडेशन में वो होना चाहिए, ऐसे लगानी चाहिए, उसके बारे में पता चल गया फाउंडेशन कैसी दिखती है। बट यू शुड नो कि एक फाउंडेशन में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए। तो वो आपका कैसे पता चलेगा आपको, यू शुड नो कि आपको किस तरह की आपको फाउंडेशन आपको यूज करनी है। तो जैसे ये साइट का पूरा पूरा डायग्राम है, ये इमेज है आपकी, इसमें आप देख रहे हो कि एक बिल्डिंग को बनाने से पहले एक फाउंडेशन बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे कॉलम्स है, ये दीज आर दी कॉलम्स, जहाँ जहाँ पे ये सरिये आपके डाल रखे हैं, यू विल कॉल इट एज रेनफोर्समेंट इन टेक्निकल लैंग्वेज, यू कैन कॉल इट एज रेनफोर्समेंट। तो ये आपका कॉलम्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ये आपकी फाउंडेशन यहाँ पे रेडी हो रही है। अब आपको एक प्रॉपर अच्छी फाउंडेशन के लिए आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका जो फाउंडेशन के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, आपकी जो नीचे की जो सॉइल है, जो फाउंडेशन के नीचे, ठीक है,
वो आपकी जो है उसमें shear failure नहीं होना चाहिए। shear failure का क्या मतलब है कि अगर बाय चांस अगर आपका लोड ज्यादा हो गया, ठीक है, तो लोड ज्यादा होने की वजह से उसमें shear failure नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी जो मिट्टी है वो खिसकनी नहीं चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे करके, जैसे लोड की वजह से धीरे करके वो ढहनी नहीं चाहिए। तो उस केस में आपको shear failure का ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि आपका जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट का मतलब है जो आपकी मिट्टी, जब आप उसको रोड रोलर से आप जब उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे, उसको पूरा लेवल्ड कर लेंगे, तो उस केस में आपका क्या है कि जो लोड है वो आपका लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मिट्टी पे मतलब पूरा कर दिया और फाउंडेशन आपने वो लगा दी जो मतलब लोड से अगेंस्ट है, ठीक है। सो आपका जो लिमिटेड जो लोड है, जितना स्टैंडर्ड आपका लोड है टाइप ऑफ फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, वही आपको यूज करनी है। उसके बाद जो आपका बियरिंग प्रेशर जो है, ऊपर से आपका लोड का जो प्रेशर जो आएगा, वो मतलब आपकी जो सॉइल है उसको एक्सर्ट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इतना लोड, आपने बनाने थे 4 फ्लोर और आपने बना दिए 8 फ्लोर, तो उस केस में आपका क्या रहेगा कि आपकी सॉइल जो है वो धंस जाएगी, ठीक है, और फाउंडेशन भी चली जाएगी। तो इसमें आपके जो फंक्शन जो है आपके फाउंडेशन के, वो क्या रहेंगे आपके कि एक तो ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है फाउंडेशन, ठीक है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है आपके बिल्डिंग का कि आपका जो फाउंडेशन है, ऑब्वियसली अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अगर स्टेबल नहीं होगी, तो आपका बिल्डिंग बनाने का कोई फायदा नहीं है, आपका सुपर स्ट्रक्चर बनाने का फायदा नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली। और उसके बाद आपका एक लेवल्ड सरफेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो फाउंडेशन है वो मतलब हल्का सा कहीं से मुड़ा हुआ है या वो प्रॉपरली लेवल्ड नहीं है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने कंस्ट्रक्शन करते टाइम। दूसरी तीसरी बात यह है कि आपका जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर जगह। ऐसा नहीं है कि आपका जो बिल्डिंग जो बन रही है, जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ये आपका कॉलम है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम मैं लेता हूँ। इस केस में क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो लोड है वो सिर्फ इन 3 कॉलम पे आ रहा है या फिर इन 2 कॉलम पे आ रहा है। आपका जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर एक कॉलम पे, फाउंडेशन पे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि जो आपकी लोड की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होनी चाहिए, जो आपकी सेव बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लोड की जो क्षमता है जो आपकी, वो आपकी सेव बियरिंग कैपेसिटी के अंदर ही होनी चाहिए, जितनी आपकी लिमिट है उतनी ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एक्सेस में आपका लोड, ठीक है। उसके बाद आपका जो सॉइल का जो मूवमेंट है फाउंडेशन के नीचे, वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर बाय चांस ये है कि आपकी सॉइल धंसती है, तो आपको उस चीज को रजिस्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन की जरूरत है कंस्ट्रक्शन करते टाइम। उसके बाद आपका स्कोरिंग एंड द अंडरमाइनिंग इश्यूज आर सॉल्व्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। ये स्कोरिंग एंड अंडरमाइनिंग मतलब ये है कि बाय चांस आपकी मिट्टी ज्यादा नीचे चली जाती है या पानी वगैरह कहीं पे रुकता है, तो वो चीज भी आपको फाउंडेशन में देखनी है कि ऐसा नहीं कि आपका फाउंडेशन पूरा पूरा नीचे चला जाए। फिर आपका ये रिक्वायरमेंट्स क्या रहनी चाहिए, ये तो हमने देख ली कि आपके फंक्शन क्या होने चाहिए फाउंडेशन के, गुड फाउंडेशन के, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए फाउंडेशन में। तो सबसे पहले आपका डिजाइन, ठीक है, ऑब्वियसली आपको डिजाइन प्रॉपर तरीके से करना है कंस्ट्रक्शन करते टाइम, ठीक है। आपका जो इसमें कई तरह के आपके लोड्स काउंट होते हैं, जैसे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, हवा का लोड, जो लोग उसमें रहेंगे बिल्डिंग में उसका जो पूरा लोड है, ठीक है। तो ये आपके कई तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको इसमें डिजाइन करते टाइम जरूरत है ध्यान में रखने की। ऊपर दूसरा क्या आपका, जो आपका जो लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा फाउंडेशन, ऐसा नहीं है कि आपका जैसे उबड़ खाबड़ हो, जैसे कहीं से टूटा हुआ है फाउंडेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो फाउंडेशन होना चाहिए वो होना चाहिए रिजिड बेस, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो लोड को बियर कर पाए, ठीक है। ऑब्वियसली जो लोड्स आपके सुपर इम्पोज होंगे वो यूनिफॉर्म इन नेचर नहीं होते कई जगह पे, ठीक है, तो ये आपके कई तरह के इश्यूज भी आते हैं फाउंडेशन की उसमें कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है थर्ड वन, बेस्ड ऑन द सोइल एंड एरिया इट इज रिकमेंडेड टू हैव अ डीपर फाउंडेशन so that it can guard any form of damage or distress. These are mainly caused due to problem of shrinkage and swelling because of the temperature changes. अब ये श्रिंकेज और स्वेलिंग का मतलब क्या है, आपका जैसे क्या होता है कि कई बार आपका पानी जो होता है ज्यादा, मतलब कहीं पे सीवरेज का इश्यूज है या कहीं पे मतलब पानी ज्यादा ठहरता है,
तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी है ना वो श्रिंक करनी स्टार्ट हो जाती है, या आपका जो फाउंडेशन है वो स्वेलिंग करती है। स्वेलिंग का मतलब क्या है कि वहां पे क्रैक्स वगैरह कहीं आ जाते हैं, या क्या होता है कि आपने उसको क्योरिंग ढंग से नहीं करी। क्योरिंग का मतलब ये होता है कि आपको सीमेंट को 28 डेज के लिए पानी देना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो गीली गीली बोरियां वगैरह जो होती है उसको मतलब बिछा देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी क्योरिंग कर पाए प्रॉपर तरीके से। सो दीज थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। ऊपर से आपकी नेक्स्ट क्या है कि आपका लोकेशन जो है फाउंडेशन की, वो भी इस तरह से आपको चूज करनी है ताकि आपके जो और जो एरियाज आसपास के हैं वो अफेक्ट ना हो, और आपके जो फ्यूचर वर्क्स हैं वो आपकी अफेक्ट ना हो, ठीक है। So these are the considerations, the functions and requirements of a good foundation. ठीक है? So I hope this is all for today's class.